Good morning, student. We have already started our chapter 5, the rebellion of 1857 from history section. And we have already discussed about the rebellion of 1857, how they create and how they explain in Kanpur, Awadh and Jhansi. Awadh. Today we will discuss about how they stayed in Jhansi, the company, retaliates and the result of the rebellion. Now let's start. In Jhansi, the young Rani Lakshmi Bai joined the rebels when the British refused to acknowledge her right to adopt a successor as per Indian custom. भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जो उनके वंशज को गद्दी मिलती थी, उसके लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मना कर दिया कि इस तरह से अभी इस चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा. तो इसलिए उनके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, यंग रानी लक्ष्मीबाई ने रिबेल स्टार्ट किया. द ब्रिटिश annexed the state and threatened to treat her as an instigator of the rebellion of the sepoy at Jhansi. ब्रिटिश ने उनके राज्य को एनेक्स कर लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया और उनको हमेशा धमकी दी जाती थी कि आपको सिपाहियों को भड़काने का आरोप लगा के आपको वहां से भगाया जाएगा. द रानी वैसिनेटेड फॉर सम टाइम. कुछ समय तक तो झांसी की रानी कोई डिसीजन नहीं ले पाई, कुछ निश्चित नहीं कर पाई. But once she decided to throw in her lot with the rebels, she fought valiantly at the head of her troops. She proclaimed, "We fight for independence. If victorious, we enjoy the fruits of our victory. If defeated and killed, we shall earn eternal glory and salvation." कुछ समय तक वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है, बट कुछ समय बाद वो बहादुरी से उन्होंने निर्णय लिया, अपने आप को सिपाही का लीडर घोषित किया, विद्रोहियों का, रिबेलियंस का लीडर घोषित किया. एंड उन्होंने कहा कि वी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे. इफ विक्टोरियस वी विल एंजॉय, अगर हम जीतेंगे तो हम अपनी जीत का फल को चखेंगे. एंड अगर हम हार भी गए तो हम देश के प्रति अपनी शहीदी को, देश के लिए हम अपने समर्पित हो जाएंगे. The British forces using superior weapons captured the fort and the city. But British अपने superior weapons को यूज करके उनके पूरे फोर्ट और उनकी सिटी को कैप्चर कर लिया. उन्होंने फोर्ट, उनके किले को कैप्चर कर लिया. Around 5,000 people were killed. The Rani fled with the rebels to join Tatia. अब उस रेबल में, उस वॉर में एटलीस्ट 5,000 people, around 5,000 people, उस समय उनकी डेथ हो गई. और द रानी फ्लेड विद द रिबल्स टू जॉइन टाटिया टोपे एट काल्पी. और काल्पी में जाके रानी वहां से उन्होंने पलायन किया, वहां से वो चली गई और टाटिया टोपे के साथ मिलके उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू मार्च अपॉन ग्वालियर. उन्होंने ग्वालियर पे अटैक करने के लिए डिसाइड किया. रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ टाटिया टोपे एंड हर ट्रस्टेड अफगान गार्ड्स. और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को कैप्चर किया टाटिया टोपे की हेल्प के साथ, टाटिया टोपे के साथ मिलके और कुछ अफगान गार्ड के साथ मिलके उन्होंने ग्वालियर पे कब्जा किया. महाराजा सिंधिया हिमसेल्फ फ्लेड टू आगरा टू बी विद द ब्रिटिश. और ब्रिटिश के साथ रहते हुए वहां के जो महाराजा सिंधिया थे वहां से ब्रिटिश के साथ चले गए. एंड बट वाइल हिज ट्रूप्स जॉइंड द फोर्सेस ऑफ रानी. लेकिन महाराजा सिंधिया के जो ट्रूप्स थे, उनके जो सैनिक थे, वो रानी लक्ष्मीबाई को फॉलो कर रहे थे. द रानी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन जून 17. और ब्रिटिश से लड़ते लड़ते जून 1858 में झांसी की रानी शहीद हो गई, उनकी डेथ हो गई. द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी रेफर्ड टू हर एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर अमंग द रेबल्स. और उनकी शहादत को देखते, उनकी बहादुरी देखते हुए उस समय जो कमांडर थे, ब्रिटिश कमांडर, उन्होंने एक बहादुर और सबसे बेस्ट आर्मी मिलिट्री लीडर उनको घोषित किया. जो जितने भी रिबेल हुए थे, जितने भी विद्रोह हुए थे, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे ब्रेवेस्ट उनको उपाधि दी गई. टाटिया टोपे स्मॉल बट डिसिप्लिन्ड आर्मी कैरिड ऑन द ब्रिलियंट गोरिल्ला वारफेयर for some time before he was betrayed by zamindar. He was hanged to death after a trial. टाटिया टोपे की स्मॉल बट डिसिप्लिन आर्मी थी, बहुत छोटी डिसिप्लिन आर्मी थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. बट उनको अरेस्ट किया गया और उनको
उनको अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा दे दी गई। Many few leaders came up in this revolt. Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, made a prophecy that the rule of British would soon come to an end. बहुत सारे उसके बाद भी बहुत सारे लीडर्स आए. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा, उनको पकड़ा एंड वो अपने सपोर्टर का एक ह्यूज फोर्स उन्होंने तैयार किया. ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और वो ब्रिटिश से फाइट करने के लिए लखनऊ पहुंच गए. द रोहिला सेंटर्ड इन बरेली were also very active in the war, and this area was amongst the last to be recaptured by the British after Sir Colin Campbell had finally called resistance in Awadh. अवध में अपने रेसिस्टेंस को कॉल मीन्स की उसमें कंट्रोल करना, वहाँ अवध को कंट्रोल करने में वो फाइनली सक्सेसफुल हुए. द रिबेलियन इन बिहार एंड द डिस्ट्रिक्ट अराउंड बनारस वाज आल्सो फाइनली ओवरकम. बिहार और बनारस के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी फाइनली रिबेलियन ओवरकम हुआ. कुंवर सिंह एन ओल्ड मैन ऑफ 70 वाज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट के मेन ऑर्गेनाइजर कौन थे? कुंवर सिंह थे, जिसकी एज कितनी थी? 70 ईयर ओल्ड थी. ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड डिफीटेड द ब्रिटिश इन मेनी प्लेसेस. उन्होंने बहुत सारे फोर्सेस को जगह जगह भेजा और ब्रिटिश पे उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस पे, प्रोविंस पे बहुत सारे जगह ब्रिटिश को डिफीट भी किया. लेटर ही ज्वाइन फोर्सेस विद नाना साहिब, और अंत में उन्होंने नाना साहिब की फोर्सेस के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन किया. ही डाइड ऑफ वॉर वाउंड्स इन अप्रैल 1858. अंत में उनकी मृत्यु उस युद्ध के दरमियान और युद्ध में घायल होने के कारण 1858 में हुई. द कंपनी रिटेलिएट्स, मतलब कंपनी ने उसका विरोध किया, प्रतिकार करना. रिटेलिएट्स मींस विरोध करना, प्रतिकार करना. ऑल्दो बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया, जबकि बहादुर शाह जफर ने अपने आप को भारत का राजा घोषित कर लिया था. ही प्रूव टू बी ए वेरी वीक रूलर, लेकिन वो बहुत ही कमजोर शासक साबित हुए. When the British were reinforced and they began to counterattack, the Sepoy were handicapped by their lack of a centralized control system. लेकिन उनका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम था बहुत वीक था, इसलिए यहाँ पे सेपोई जो वहाँ के उसके जो आर्मी के ट्रुप्स थे, जो सिपाही थे, वो कमजोर होना शुरू हुए. उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी. जिस तरह से वो अटैक करना चाह रहे थे उस तरह से कर नहीं पा रहे थे. द ब्रिटिश वांटेड टू रिकैप्चर दिल्ली एंड had even brought reinforcement from England. They passed new laws and they moved into the storm center of the revolt. उन्होंने ब्रिटिश ने फिर से दिल्ली को कैप्चर किया और नए नए लॉज पास करना स्टार्ट किए. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857. 1857 में फिर से दिल्ली रिकैप्चर्ड हो गया. बहादुर शाह सन वाज शॉट डेड बिफोर हिज आईज. उन्हें बहादुर शाह जफर के जितने भी पुत्र थे उनके आंख के सामने उनकी मृत्यु हुई. बहादुर शाह वॉज ट्राइड एंड एक्साइल्ड टू रंगून. उनको रंगून की जेल में बंद कर दिया, उनको वहां पे भेज दिया गया. एंड वेयर ही डाइड इन नवंबर 1862, और 1862 में उनकी डेथ हुई रंगून. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट. दिल्ली में रिकैप्चर करने का मतलब ये नहीं था कि जो रिबेलियन थे उन्होंने अपने आप को रोक लिया था. वो जो रिबेलियन था वो उन्होंने अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखा था. लखनऊ वॉज एनेस्ड इन मार्च 1858. लखनऊ भी एनेस्ट कर लिया गया 1858 में. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और 1858 में उनकी डेथ हुई. टाटा टोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया के जंगल में वो भाग गए थे, बट he was captured and tried and hanged in April 1859. लेकिन वहां से वो पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको 1859 में फांसी की सजा दी गई. The British now tried to win back the loyalty of the people. लोगों का विश्वास ब्रिटिश फिर से जीतना चाहता था, वहाँ के इंडियन पीपल्स का, लोकल लोगों का फिर से वो लॉयल्टी जीतना चाहता था. They allowed the loyal landholders to continue to enjoy traditional rights over their lands. उनको अपनी जमीन देके उनको जमीन का मालिकाना हक को देने के लिए अलाउ था, मतलब उन्होंने उसको परमिशन दी. Those who had rebelled were hanged and their property confiscated.
The result of rebellion. What is the result of rebellion? The revolt ended the rule of the Mughals and the Peshwas. रिबेल की वजह से रिवोल्ट जो क्रांति हुई उसमें मुगल एम्पायर्स और पेशवास के एम्पायर्स का जो वो अंत हुआ. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया लॉ पास किया. अकॉर्डिंग टू इट ही द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश को समर्पित कर दिया गया था, ब्रिटिश राज्य को. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर रिप्लेस्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स. द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस. गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का टाइटल दिया गया था. दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. और वही ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था. He was subordinate to the Secretary of State, who after 1870 was kept informed about the minutest detail of the administration through telegraph lines. The ruling princes of the country were assured that there would be no more annexation of territories. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs. However, they had to acknowledge the British Queen as their sovereign. वो ब्रिटिश क्वीन को एक भगवान का दर्जा उनको ब्रिटिश क्वीन को दिया गया था उस समय. द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड. आर्मी फिर से रीऑर्गेनाइज हुई. द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वे इंक्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट्स. फ्यूचर रिवॉल्ट्स के लिए वो तैयारी करने लगे. अब इंस्टेड ऑफ recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो सिख, गुरखा और पठान की भी एक अलग आर्मी उनके ट्रूप्स भी बनने लगे अवध और सेंट्रल एशिया, बिहार, साउथ इंडिया के अलावा भी. The land and property of the Muslim were confiscated and they were treated with suspicion and hostility. The British introduced policies to protect landlords and zamindars and provide them security rights over their lands. ब्रिटिश ने लैंडलॉर्ड्स को और जमींदार को उनकी प्रॉपर्टी दे दी और उस पे उनको मालिकाना हक दिया एंड उनकी सिक्योरिटी राइट्स भी उनको अपने उनकी लैंड पे उनको सिक्योरिटी राइट्स भी दी. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस. उनकी जो पारंपरिक प्रथा है, उनका जो धर्म है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो सोशल प्रैक्टिस है और कस्टमरी रिलीजियस है उनको उन्होंने रिस्पेक्ट प्रदान करने के लिए डिसाइड किया. ऑल्दो रिवोल्ट फेल्ड, सब कुछ तो ब्रिटिश की इन सारी नीतियों की वजह से, इन सारे प्रयासों की वजह से जो रेबेलियन जिस तरह से इफेक्ट होना चाहिए रेबेलियन का उस तरह से हुआ नहीं, वो फेल हुआ. इट मार्क द बिगिनिंग ऑन ए ब्रॉडर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. बट उन्होंने एक मार्क तो बना ही लिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट एक ह्यूज रिवोल्ट का. द perception of Indian and their country was to change the history of India forever. और इसका परसेप्शन ये था कि उन्होंने इंडिया और इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको टोटली चेंज, हमेशा के लिए चेंज तो कर ही दिया था जो 1857 का जो रिवोल्ट था. इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट. और 1857 का जो रिवोल्ट था एक उन्होंने एक रास्ता दिखाया था एक नेशनल मूवमेंट का, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट एक नेशनल मूवमेंट, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो ह्यूज नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने का एक रास्ता तो दिखाई दिया था. सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर इज ओवर एंड we will continue our next class with next chapter. Thank you.